हेलो दोस्तों, आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनकी जयंती है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से वो बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो महात्मा बुद्ध के विचारों को लेकर और बाबा साहब को लेकर ये भाषण है। शुरुआत कीजिए। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। सबसे पहले पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मानवता के पुजारी, युग प्रवर्तक, युग बोधक बाबा साहब की प्रेरणा को गले लगाता हूँ। आज के इस सम्मेलन में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि बाबा साहब द्वारा रचित भगवान बुद्ध एवं उनका धम्म पर चर्चा करने के लिए आए समाज के प्रबुद्ध वक्ता एवं उपस्थित युवा शक्ति और नारी शक्ति का अभिवादन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके लिए अपार प्रसन्नता व्यक्त करता हूं जो सबने भगवान बुद्ध के विचारों पर मनन करने के लिए यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। क्योंकि अगर आज हमारा समाज जागरूकता, शिक्षा, संगठन की ओर बढ़ रहा है तो इसके पीछे भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनमोल विचार हैं। हमारे इन युग पुरुषों की बदौलत हम धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों और पाखंडों से बच पाए। समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों से हमारी आने वाली पीढ़ी और अधिक जागरूक होगी और नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भाग्य में नहीं, अपनी शक्ति में विश्वास रखो। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। भाग्यवादी इंसान स्वयं का कल्याण भी नहीं कर पाता तो समाज का कल्याण तो बहुत दूर की बात है। मैं ज़्यादा आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि भारतवर्ष में धार्मिक अंधता और कुछ विशेष जाति धर्म के लोगों द्वारा बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था ने इंसानियत का गला घोंटने का काम किया है। यही कारण है कि भगवान बुद्ध जैसे सुस्पष्ट मानवतावादी एवं उच्च बुद्धि के इंसान को हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने स्वीकार नहीं किया। यह भारत की सबसे बड़ी हानि थी। ऊंच नीच का भेद नहीं, मानव मानव सब समान है। मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बाबा साहब आज महान हैं। मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे इंसान हुए जिन्होंने बुद्ध के विचारों का गहराई से अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने यही पाया कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है। और उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ की रचना की, जिससे भारत की नई पीढ़ी में एक नई सोच विकसित हुई। आज पूरे विश्व में कई भाषाओं में बाबा साहब के इस ग्रंथ को पढ़ा जाता है। ये हमारे समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि महात्मा बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, संत रविदास जैसे हमारे महापुरुषों ने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, जिससे न जाने कितने पिछड़े, वंचित, गरीब, शोषित लोगों ने प्रेरित होकर अपने जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इन महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। बेशक कोई भी कितना भी गरीब हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष पढ़कर हम अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। बाबा साहब का कथन था कि महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत हैं, इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत हैं। सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मैं आशा करता हूं कि हम अपने इन महापुरुषों के विचारों पर चलेंगे और अपने जीवन को बहुमूल्य बनाएंगे, सफल बनाएंगे। भगवान बुद्ध के विचार ही हमारे जीवन का आधार बने। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथियों और सभी सुनने वालों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय भीम। तो इस तरह से आप बोलिए दोस्तों, और आपका स्पीच बहुत अच्छा होगा। अगर आपको किसी भाषण की संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।